नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आज मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से आना है, किस होटल में रुकना है और दर्शन किस प्रकार से करना है। A to Z कम्प्लीटली गाइड आज मैं करने वाला हूं ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्टेज ना हो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लिया ना तो आपको किसी दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन में आने की, किस किस तरीके से आप आ सकते हो। तो आने के लिए सभी तरीके से आप आ सकते हो, चाहे आप प्राइवेट वाहन से भी आ सकते हो खुद का, या फिर आप बस से भी आ सकते हो, या फिर ट्रेन से तो आ ही सकते हो। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो हम लोग ट्रेन से गए थे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इंदौर का, मतलब उज्जैन से जो 50 किलोमीटर दूर है इंदौर का एयरपोर्ट, आपको वहाँ पर उतरना पड़ेगा एयरपोर्ट में, और इसके बाद से वहाँ से कोई भी वाहन लेके और आप 50 किलोमीटर दूर उज्जैन आ जाओगे। अब बात करते हैं स्टेशन की, तो मैं आपको बता देता हूँ जो उज्जैन रेलवे स्टेशन है और मंदिर है ये करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आप 10 मिनट में कोई भी रिक्शा करके, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो 10 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाओगे। अब बात करते हैं कि आप मंदिर तो पहुँच गए हो, तो सबसे पहले आपको पहले से ही जो भी धर्मशाला है या फिर होटल है, बहुत सारी आपको होटल देखने को मिल जाएंगी। आप रेलवे स्टेशन के आजू बाजू भी रख सकते हो या फिर आप मंदिर के आगे और पीछे रख सकते हो। बहुत सारी आपको इंटरनेट पे होटल देखने को मिल जाएंगी, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है आप उसमें बुक करा सकते हो। अगर मैं आपको खुद की अपनी बात बताऊं तो मैंने जिस होटल में बुक किया था मेरी पूरी फैमिली के साथ में, उस होटल का नाम था बालाजी परिसर धर्मशाला, और ये जस्ट मंदिर के पीछे साइड पड़ता है। मंदिर से आप चल चल के जा सकते हो और लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है, और ख़ास करके ये मेरे बजट के अंडर में था इसलिए मैंने इसको रखा था। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और मैंने इसका रिव्यू वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं महाकालेश्वर महादेव के दर्शन कितने बजे करना है और किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप मॉर्निंग में जाओगे 7 बजे या फिर 8 बजे, उतने जल्दी ही आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और शांति से दर्शन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जनरल दर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आप जनरल दर्शन करते हो तो जो मूर्ति होती है शिव जी की और आपकी जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा दूरी होती है, आपको दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। अगर आप नज़दीक से दर्शन करना चाहते हो, जैसे कि जल अभिषेक करना हो गया या फिर पूजा पाठ करना होगा, या फिर आप शिवलिंग की जो मूर्ति है उसको आप छू सकते हो, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और आपको बुक भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल दर्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो आपको फटाफट से दर्शन हो जाएंगे। अगर कोई विशेष दिन होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है तब जाके आपको भीड़ देखने को मिल सकती है, और वैसे भी भीड़ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक इतनी लंबी दूरी होती है ना कि यहाँ पर भीड़ तो इकट्ठा हो ही नहीं सकती, आपको चल चल के जाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में 7 बजे या फिर 8 बजे दर्शन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करोगे। इसके बाद से मंदिर परिसर में ही आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको बारी बारी से उनके दर्शन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 7 बजे भी स्टार्ट करते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटा आराम से निकल जाएगा, मतलब आपका 9 तो आराम से बज ही जाएगा। और जैसे आप महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करके बाहर निकलोगे, इसके बाद से आजू बाजू जितने भी स्थान होते हैं आपको उनके भी दर्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ नाम यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, जैसे कि श्री गढ़कालिका मंदिर हो गया, काल भैरव मंदिर हो गया, श्री सिद्धवट मंदिर हो गया, मंगलनाथ मंदिर और श्री सांदीपनी आश्रम हो गया। तो आपको इनके भी दर्शन करना है, तो इसके लिए आपको ऑटो रिक्शा बुक करनी पड़ेगी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग आपको बुक कर लेनी है। हो सकता है कि वो लोग पर पैसेंजर 100 रुपये भी बोल सकते हैं, तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मंदिर आते हैं उनके वारी वारी से दर्शन कर लेना है। और जब आप दर्शन करने के लिए निकलते हो, अगर आपको बीच में ही लंच करना है या फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप रिक्शा वाले से ही बातचीत कर लीजिए, वो आपको होटल सजेस्ट कर देगा। हम लोग इस होटल में लंच किए थे, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने जितने भी मंदिर होते हैं आजू बाजू के उनके दर्शन कर लिए हैं,
और इसके बाद से जो रिक्शा होता है आपको महाकाल के मंदिर के पास छोड़ देगा, मतलब जहाँ से वो ले जाएगा आपको वापस से छोड़ देगा। तो आपको दोपहर के 12 या फिर 1 तो आराम से बच जाएंगे। और इसके बाद से आप जिस भी होटल में आपने रूम रखा है उस होटल में आपको जाना है और आपको फ्रेश हो जाना है और थोड़ा बहुत आराम कर लेना है। इसके बाद से अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो रूम में आराम करने के बाद आपको शाम को 4 से 5 बजे फ्रेश होकर निकलना है। इस सबसे पहले आपको जो मंदिर के बाजू में ही होता है ना सम्राट विक्रमादित्य का दरबार, उसको अच्छी तरीके से देख लेना है, बहुत ही सुंदर है। इसके बाद से आपको रामघाट जो क्षिप्रा नदी होती है उसके पास जाना, वहाँ पर भी आरती होती है। इसके बाद से जो हरसिद्धि माता का मंदिर होता है जस्ट आपको वहीं पर पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ जितने भी स्थान मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए आपको कोई भी ऑटो रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मंदिर के आजू बाजू में ही पड़ते हैं, तो आप चल चल के और दर्शन कर सकते हो। मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ कि आपको हरसिद्धि माता की जो आरती होती है ना इवनिंग की, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप एक बार आरती देख लीजिए, आपको एकदम मन खुश हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो आपको और भी छोटे बड़े जो स्थान होते हैं उनको देख लेना है। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर जितने भी नाम लिए हैं आपने उनके दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद से आपको रात के 9 तो आराम से बज ही जाएंगे। इसके बाद से हो जाता है डिनर का टाइम। तो आप मंदिर के सामने देख लीजिए, आपको बहुत सारी आपको होटल देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आपको सही लगता है उस होटल में जाना है और आपको डिनर कंप्लीट करना है। और डिनर करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत घूमना है, कुछ और कहीं बैठना है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और इसके बाद से आराम से 10 से 11 तो बज ही जाएंगे और इसके बाद से अपने रूम में चले जाना है। और रूम में जाने के बाद फिर यात्रा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद से आपको सुबह मॉर्निंग में रूम चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको रात को ही कोई ट्रेन है, अगर आपको जाना है तो आप उसी टाइम में चेकआउट करके और जा सकते हो। तो दोस्तों फाइनली महाकालेश्वर महादेव की यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। क्योंकि हमने खुद वहाँ पर जाके और दर्शन किए थे और ये सब मैंने जो कुछ बताया है मैंने ये सब प्रैक्टिकली करके देखा है, इसलिए मुझे वहाँ पर जो कुछ सीखने को मिला मैं आपको अपने शब्दों के तौर पे बता दिया।